आज का ये वीडियो कमेंट का वीडियो नहीं है। ये वीडियो कुछ अलग है और हमने कमेंट का वीडियो किस लिए नहीं बनाया, इसका रीजन हम वीडियो के अंत में बताएंगे। और आज का जो वीडियो है स्पेशल शक्तिमान सीरियल के ऊपर है। और आप सभी लोगों को पता है कि शक्तिमान सीरियल हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो करना है क्या, इस वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपने शक्तिमान के सभी एपिसोड को देख लिए हैं और आप भी चाहते हैं कि नहीं शक्तिमान आगे और जो भी एपिसोड है उस एपिसोड को कंटिन्यू रखे या फिर बनाना स्टार्ट करे, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं शक्तिमान का एक एपिसोड 119वां एपिसोड में शक्तिमान को 7 सवालों का जवाब देना पड़ता है और उसके लिए 7 शक्तियां शक्तिमान को मिलती है। और वो जो 7 सवाल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और आजकल के समय में और हमें बहुत ही जरूरी है। अगर आप उन सभी 7 जो भी सवालों का जवाब जो शक्तिमान दिए हैं अगर आप उसे ठीक से समझ लें तो शायद आपका जीवन भी सफल हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और शक्तिमान के उस एपिसोड को हम प्ले करके देखेंगे कि पहला सवाल में शक्तिमान क्या पूछता है, शक्तिमान को क्या पूछता है शक्ति, और उसे जब सवालों का जवाब जैसे ही मिल जाता है उस शक्ति को तो उसे उस शक्ति को शक्तिमान प्राप्त कर लेता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शक्तिमान से पूछा हुआ एपिसोड 119 कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आप कुछ मिस कर जाएंगे। तो आपको करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल जो शक्तिमान से पूछा जाता है उसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बताओ शक्तिमान, पहला प्रश्न, ऐसा कौन प्राणी है जो श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है? केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला व्यक्ति श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं। सत्य वचन शक्तिमान, मेरी ऊर्जा तुम्हारी हुई, लो स्वीकार करो। क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता था? अगर आपको पता नहीं था और अगर पता था तो आपको करना है क्या, इन 7 सवाल जवाब का जो होगा आज का इस वीडियो में, तो आपको करना है क्या, जिस उत्तर का आपके पास जवाब था पहले से वो हमें कमेंट में लिख करके बताना है कि फलना नंबर का उत्तर हमें पता था, फलना नंबर का उत्तर हमें मालूम नहीं था। तो ये प्रश्न था, कौन सा प्राणी श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है? दोस्तों, जो मनुष्य स्वार्थ के लिए जीते हैं वो श्वास लेते हुए भी जिंदा नहीं है। और जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने ही बारे में लोगों को सुनाते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अपने बारे में दिन भर बता करके आपके दिमाग को पूरी तरह से बोर कर देंगे और दिन भर आपको पका करके रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो शक्तिमान से पूछता है शक्ति और उसे फिर शक्तियां मिलती है, तो शक्तिमान क्या जवाब देता है और प्रश्न क्या होता है? अब दूसरा प्रश्न शक्तिमान, ये बताओ उत्तम धन और प्रधान लाभ क्या है? विद्या ही व्यक्ति का सबसे उत्तम धन है जिसे व्यक्ति से कभी कोई नहीं छीन सकता, और आरोग्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर ही न रहे तो व्यक्ति को होने वाला दूसरा कोई भी लाभ निरर्थक होता है। सत्य वचन शक्तिमान, मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी हुई, लो स्वीकार करो। शक्ति ऊर्जा का दूसरा प्रश्न होता है उत्तम धन और प्रधान लाभ क्या है? तो शक्तिमान ने कितने अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं और बताते हैं, विद्या
उत्तम धन है मनुष्य का। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सबसे पहले विद्या ग्रहण करना चाहिए। अगर आप विद्या ग्रहण करते हैं तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, और वो आपका उत्तम धन होता है जो मनुष्य को हर एक मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। और प्रधान लाभ मनुष्य का आरोग्य शरीर होता है, जो स्वस्थ शरीर। मनुष्य का अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह कोई भी चीज या वस्तु का आनंद नहीं ले सकते हैं, उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आपको समय पर उठना है, समय पर स्नान करना है, समय पर खाना खाना चाहिए, और रोजाना आपको कम से कम 10 या 15 मिनट आपको योगा करना चाहिए या शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम भरपूर अपने जीवन का लाभ उठा सके। अब मेरा प्रश्न, ये बताओ शक्तिमान, श्रेष्ठ सुख और श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? संतोष संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख है और दया मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं होती वो मनुष्य होकर भी पशु है। परंतु शक्तिमान, दया वास्तव में होती क्या है? सबके सुख की कामना ही दया है। अति उत्तम, इस उत्तर से मैं संतुष्ट हुआ। अब मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी होती है शक्तिमान। शक्ति ऊर्जा के द्वारा शक्तिमान से क्या हुआ? तीसरा प्रश्न होता है, श्रेष्ठ सुख और श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो शक्तिमान ने पूरी अच्छी तरह से बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सुख मनुष्य का संतोष होता है, और जिस मनुष्य के पास संतोष नहीं होता है वह बिल्कुल उसके पास सुख नहीं होता है, बल्कि वो पूरा जीवन दुख में व्यतीत करते हैं। और जिस मनुष्य के पास सुख होता है यानी संतोष होता है तो वो पूरा अपना जीवन सुखी संपन्न से व्यतीत करते हैं। और श्रेष्ठ धर्म के बारे में शक्तिमान दया को बताते हैं। जिस मनुष्य के पास दया नहीं है वह मनुष्य नहीं कहलाता है, बल्कि पशु समान होता है। शक्तिमान, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ, तप, दम और शम ये क्या है? अपने धर्म में दृढ़ता ही सबसे बड़ी तपस्या है। चंचल मन पर संयम ही दम है और चित्त की शांति का नाम ही शम। मेरे प्रश्न का सही उत्तर तुमने दे दिया शक्तिमान, इसलिए अब मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी होती है, इसे स्वीकार करो। इस प्रश्न में शक्तिमान से शक्ति ऊर्जा प्रश्न करते हैं, तप, दम और सम क्या है शक्तिमान? तो शक्तिमान बहुत ही अच्छे से बताते हैं, अपने धर्म की दृढ़ता में ही सबसे बड़ा तप है। तो हम आज यहाँ पे एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं, धर्म और कर्म में दृढ़ता ही सबसे बड़ा तप है मनुष्य के लिए। अगर आप अपने कर्म पे अगर अच्छे निष्ठा से कर्म कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर उसमें असफलता भी मिलती है तो उस असफलता से सीख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको सफल होना चाहिए। आगे शक्तिमान दम के बारे में बताते हैं, और अपने चंचल मन पे संयम ही दम है। यानी आपका मन जो हमेशा चंचल होता है, कुछ करने का मन करता है, कभी वो काम करने का मन करता है, कभी ये काम करने का मन करता है। सही गलत का जो परख होता है वो हमारे मन पे नहीं होता है, हमारे विचार पे होता है, और उस पे संयम रखना ही दम हमारे लिए है। और आज के समय में दम मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा चंचल मन कुछ भी सोच लेता है, लेकिन हमारी बुद्धि विवेक के द्वारा हम अपने चंचल मन को अपने बस में करना चाहिए और बस में ही रखना चाहिए। यहाँ के शक्तिमान सम के बारे में बताते हैं और बोलते हैं,
चित्त की शांति ही सम है। यानी हार के बाद जो शांति होता है वही मनुष्य के लिए सम होता है। और जब भी कोई मनुष्य किसी चीज से अपराजित होता है तो उस समय मनुष्य को शांत हो जाना चाहिए और शांत विचार से संयम के साथ काम करना चाहिए और पूरे बुद्धि विवेक लगा करके आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बताओ शक्तिमान, दुर्जय शत्रु, अनंत व्याधि, मोह और शोक किसे कहते हैं? क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, इसलिए मनुष्य को क्रोध से सदैव दूर रहना चाहिए। लोभ अनंत व्याधि है, एक ऐसा रोग है जिसके चंगुल से मनुष्य कभी नहीं निकल सकता। इसलिए मनुष्य को लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क में लोभ को कभी पैदा नहीं होने देना चाहिए। अब मोह, धर्म अधर्म में अविवेक ही मोह है और अज्ञानता इंसान का सबसे बड़ा शोक है। इसीलिए संसार में हर इंसान को अपनी अज्ञानता दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तुम्हारा उत्तर मुझे संतुष्ट करता है शक्तिमान। अब मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी होती है। इस प्रश्न के उत्तर में शक्तिमान ने पूरे विस्तार से बताए हैं और सभी बात जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं शायद पूरी तरह से समझ जाएंगे। इस पर हमें टिप्पणी करने की जरूरत या आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। शक्तिमान, अब ये बताओ, अहंकार, दंभ और काम का क्या स्वरूप है? अज्ञानता ही अहंकार है। अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान न होने से व्यक्ति अपने आप को अपनी वास्तविक स्थिति से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर समझने लगता है। यानी अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान न होना ही अहंकार है। लेकिन अगर हमें अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो और हम उसे छिपाकर कुछ और बनने का प्रयास करें तो वो दंभ है। यानी बुरा होते हुए अच्छा बनने का ढोंग करना ही दंभ है। और वासना के अधीन होना यानी अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के वश में होना ही काम है। अति उत्तम शक्तिमान, मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी हुई। लो, स्वीकार करो। अब हम आखिरी प्रश्न की ओर आगे चलेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को एक बात अवश्य ध्यान में रखना है कि जो इन 7 सवालों के जवाब अगर आपको पहले से पता है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे और नहीं पता है फिर भी कमेंट में जाकर के बताएंगे। अगर आप शक्तिमान सीरियल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं शक्तिमान को, तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और सभी लोगों के पास शेयर करना है। खास करके अपने जो परम मित्र है उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी ज्ञान है जो शायद और किसी वीडियो में आपको नहीं मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। और अब अंत में मेरी बारी शक्तिमान। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है शक्तिमान? संसार में प्रतिदिन मनुष्य मरते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि शायद मैं बच जाऊं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सत्य वचन, तुम सचमुच संसार को पुनः पाप के प्रभाव से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखते हो। हमारी ऊर्जा के ओज से युक्त होकर आगे बढ़ जाओ। आगे महागुरु की आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब मेरी ऊर्जा भी तुम्हारी होती है, स्वीकार करो शक्तिमान। आखिरी प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है शक्तिमान? जो प्रश्न होता है वह बहुत ही बड़ा प्रश्न है।
आप देखते होंगे कि प्रतिदिन मनुष्य मरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य बात ये है कि लोग ये नहीं जान पाते हैं कि एक दिन हमें भी उसी रास्ते से जाना है, और इसी भूल भुलैया के चक्कर में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हम तो आखिरी काल तक जीवित रहेंगे, और उसके सामने मनुष्य आते हैं और जाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बात यही है। अगर आप इस एपिसोड को आगे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 119 एपिसोड में ये शो दिखाया गया था शक्तिमान में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो हम शक्तिमान देखे थे, और हमें लगा कि लोगों को ये चीज के बारे में बताना चाहिए। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएंगे, और फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह से वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।